Data handling, first one which we have to study in exercise 3.1, that is arithmetic mean. Arithmetic mean का मतलब होता है एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, एवरेज निकालना। एक वर्ड और इसका यूज होता है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दिए गए सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करिए, ठीक हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी है उतने से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए हमें डेटा मिला है 7, 5, 3, 2, 0, 8, 10, 11। तो इनका मीन अगर निकालना है तो इन सभी ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। Everyone is called a observation. So there are 8 observations and the collection of these all observations is called data. Okay, and the chapter's name is data handling. So when I have to find the mean, I will add all the observations. So when I add, I get 46 divided by total number of observations, that is 8. तो मुझे मिला 5.75. That means mean जो होता है हमेशा highest value और lowest value के बीच में ही lie करता है, और वो डेसिमल में भी हो सकता है। दूसरा वैल्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो होगी रेंज ऑफ द डेटा। तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द गिवन डेटा। अगर मान ले हम एग्जांपल लिखें कि भी हमारे स्कूल के 7 टीचर्स का एजेस जो है हमने डेटा कलेक्ट किया, ये पूरा कहलाएगा डेटा। इस डेटा में आपका रेंज अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या कहेंगे, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट इज 68 ईयर्स। तो 68 ईयर्स का आपका रेंज है, यानी कि गैप जो है मिनिमम और मैक्सिमम में 68 का है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को। अब आप सभी को ये आवाज क्लियर सुनाई दी थी? जो बच्चा मुझे पहले कह रहा था आवाज नहीं आ रही है, आपको ये आवाज सुनाई दी बेटा? चैट बॉक्स में मैसेज डालें। ओके, अब आप 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखते हैं हम अपनी क्लास के ही, है ना, उनकी हाइट्स भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अविनाश। अविनाश की हाइट मान लीजिए 140 सेंटीमीटर है। फिर हमने कहा बबली, सपोज बबली की हाइट 138 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हमने कृतिका का नाम लिखा। कृतिका की हाइट सपोज मान लेते हैं 142 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने 10 स्टूडेंट्स के हाइट्स को हमने नोट कर लिया। और उसके बाद फाइव हो गए, बाकी 5 के भी नाम। ठीक है, रोहन, रोहन, रोहित, मानस। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं, सूरज और किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स को हमने ले लिया और उनकी हाइट को हमने नोट कर लिया। भव्य, रोहन की हाइट सपोज मान लीजिए 141 सेंटीमीटर, रोहित की 135 सेंटीमीटर, मानस सपोज इज 128 सेंटीमीटर, सूरज हाइट इज सपोज 120 सेंटीमीटर एंड भव्य हाइट इज सपोज 130 सेंटीमीटर। तो आप इसका रेंज बता सकते हैं। रेंज मीन्स, अब आप बोलिए, अब आप बोल सकते हैं रेंज इज इक्वल टू सर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट लोएस्ट वैल्यू। वैल्यू तो हाईएस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास इस डेटा में? हम देख पा रहे हैं कि इसमें रोहन की हाइट सर रोहन 141 141 और लोएस्ट हाइट जो है, सबसे कम हाइट सूरज की थी हमारे पास के 120 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर का गैप है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में। तो ये इस डेटा का क्या है, पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज किया और उसको टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया। उसके बाद हमने रेंज फाइंड करी। तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का जो हाइट, सबसे टॉल और सबसे शॉर्ट स्टूडेंट का हमने हाइट का डिफरेंस निकालिए, तो वो आपका रेंज हो गया। ठीक हो गया। सो लेट मी राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
organize the following marks in a class assessment in a tabular form. एक टेबुलर फॉर्म में इनको लिखिए, प्रेजेंट करिए, एंड द डेटा इज 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7. ठीक है, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. टोटल 20 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। इसको आपने टेबुलर फॉर्म में रखना है। ठीक है, ये मार्क्स हैं और हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक प्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखिए 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स के हैं? ओनली 1 स्टूडेंट। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? काउंट करिए, 1 2 2 स्टूडेंट्स के। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? ओनली 1 स्टूडेंट। 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 1 2 and 3. And 5 marks you calculate, 5 marks 1 2 3 4. 5 marks, students getting 5 marks, there are 4 such students. 6 1 2 3, there are 4 such students scoring 6 marks. Then 7 marks 1 and 2. 7 marks are scored by 2 students. Then 8 if you have to find, there is only one such student who has got 8 marks. And 9 marks also, there is only one student who is getting 9 marks. So this is the tabular information, है ना? 9 1 है. So this is the tabular information. टेबल में हमने लिख लिया, ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म हो गई, टेबल के फॉर्म में हमने लिख लिया। तो लेकिन ये डेटा मुझे क्या बता रहा है, क्या इन्फरेंस या क्या मीनिंग इससे निकल रहा है? इससे ये मीनिंग निकल रहा है कि कितने स्टूडेंट्स कितने मार्क्स मिले हैं, कि 9 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं और एंड सो ऑन। तो ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। अच्छा, तो इस टेबुलर फॉर्म का हमने क्लास 6 में किया हुआ कि टेबल में हमने बताया कि हमने ये डेटा दे रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ईच काइंड ऑफ मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स कितने नंबर लेके आए, ये बता रहा है हमको ये टेबल। हमें बताना है फर्स्ट पार्ट, विच नंबर इज द हाईएस्ट। सेकंड पूछा है विच नंबर इज द लोएस्ट। विच नंबर इज द लोएस्ट पूछा है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। फोर्थ पार्ट पूछा हुआ है आपसे फाइंड द अरिथमेटिक मीन, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा, ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा डेटा, ऐसा कौन सा डेटा है जो सबसे ज्यादा बार, जो सबसे बड़ा है? ऑब्वियसली 9, लोएस्ट है 1। तो व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर? 9 is the highest. What is the lowest number? 1 is the lowest number. If I have to find the range, range will be equal to highest value 8. बिल्कुल सही 8 आ जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 minus 1 that is 8 आ गया। तो 8 मार्क्स का गैप है हाईएस्ट और लोएस्ट में, कहने का मतलब ये है। अब आपको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। जब अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम कर लेंगे। अगर मैंने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, that is equal to sum of all observations.
upon total number of observations. तो सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करने के लिए मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करते रहिए, 4 + 6 10, हाँ, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25 + 5 30 + 4 34 + 5 39 + 2 41 + 6 47 + 2 49 + 5 54 + 1 55 + 9 55 + 9 is 64 64 plus 70 plus 5 75 plus 8 83 83 and 4 87 87 and 6 93 plus 7 100 आ रहा है अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी 20 तो 100 डिवाइड बाय 20 तो अरिथमेटिक मीन क्या आया 5 मार्क्स पर स्टूडेंट तो ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स आया है क्लास एवरेज तो हम ये क्या है ये कुछ नहीं बल्कि ये आपका क्लास एवरेज भी कहलाता है एक पर्टिकुलर टेस्ट का ये क्लास एवरेज हो गया 20 बच्चों की क्लास में ये क्लास एवरेज हो गया मींस मिनिमम 5 कहने का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स हमारे पास एवरेज आया है क्लास का ठीक हो गया ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मीन of first 5 whole numbers फर्स्ट 5 होल नंबर्स कोई बता सकता है मुझे फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से होंगे सर जीरो से स्टार्ट किए हैं सर 4 तक 0 to 4 सर 0 से 4 तक सर 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 okay now I have to find the mean of this तो simply mean is equal to formula है sum of all observations upon total number of observations 5 sir 10 upon 5 which is equal to 2 as you have told me that there is 2 10 upon 5 that is 2 is the mean of first 5 whole numbers now let us move to question number 4 बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा ये इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ये जो है एक क्रिकेटर के 8 इनिंग्स में बनाए गए स्कोर्स हैं एक क्रिकेटर ने अ क्रिकेटर स्कोर्स दीज रन्स इन 8 इनिंग्स These are the runs scored by a cricketer runs scored in 8 innings by a cricketer 8 इनिंग्स में ये उसके रन स्कोर किए हुए हैं आपको उसका मीन स्कोर फाइंड करना है फाइंड द मीन स्कोर हम कहते हैं ना बैटिंग एवरेज कहते हैं बैट्समैन का तो वही है मीन स्कोर है ना तो सीधा सीधा क्या कहेंगे मीन स्कोर का मतलब मीन का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो सम ऑफ scores upon total number of innings. So there are 8 innings, so we will divide it by 8. The sum of all scores, you will add all of them. 400 355 by 8 355 आ रहा है divide by 8. Let us find out whether you are correct or not. Okay, I am 5, 6, 11, 11 and 6, 11 and 5, 16, 16 and 6, 22, 22 and 8.
30, 355 नहीं आ रहा है बेटा। आप खुद चेक करके देख लीजिए, ठीक है। इन तीनों का सम हो गया 145, फिर मैंने ये सब लिख दिया। 5 + 6 11, 11 and 5 16, 16 and 6 22 and 8 30, carry on 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 and 3 14, 14 4 18, 18 and 7 25, 25 and 5 30, then remains 3, तो 400 आया। Here calculation is wrong here. So this is 8 run 50 runs per innings. तो ऑन एन एवरेज उसके पास 50 रन, तो उस बैट्समैन का एवरेज क्या है 50 रन है। ठीक हो गया, ये कहने का मतलब है बेटा।